समूची समूची राजतंत्र की वारी आशाराम बापू की व्यासपीठ से सींची गई है। लेकिन आज 13 वर्ष हो गए, जेल में कैदियों के बीच में फिल्टर पानी भी नसीब नहीं है। उनकी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके पुत्र को भी 12 वर्ष से जेल में डाला गया है। घर घर जाकर जहां क्रिश्चियन बढ़ रहे थे, वहां पर घर घर जाकर क्रिश्चियनों को वापस हिंदुत्व मिला। जहां बाढ़ होती थी वहां पर घर बांटे हैं लोगों में। सबको भगवत गीता से जोड़ा, एकादशी से जोड़ा, चरित्र से जोड़ा, और उसका फल क्या पाया। और हम हैं कि जिस इष्ट को मानते हैं उसको लेकर दूसरों को चुटकुले लेते हैं। आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कौन उनकी व्यासपीठ पर न गया हो, वहां से न सींची गई हो। विधर्मी लोग षड्यंत्र करते करते वही फिर बाद में इकट्ठे होकर अपना ग्रुप बनाकर ऐसी लड़कियों को तैयार किया, ऐसी बेटियों को तैयार किया कि केवल मीडिया में आकर मुंह बात कर तुम खाली एक बात बोल दो कि ऐसा किया है हमारे साथ। और हमारी न्याय प्रणाली भी ऐसी है कि उन्होंने आजीवन कारावास दे दिया बाप बेटो दोनों को। हम तो राजतंत्र से कहना चाहते हैं कि सनातन आहत हो ऐसा आपके कार्यकाल में ना हो तो ठीक रहेगा भगवान। और जो बेटियां कल तक अपने पति के साथ आकर व्यासपीठ पर आरती उतारती है, वही कहती है मेरे 11 वर्ष पहले हमारे साथ ऐसा हो गया। अपने पति के साथ आ रही है। और केस में देखो तो कुछ नहीं, बोगस है। महापुरुष धरती पर आते हैं, लेकिन जब आते हैं उस समय में उनको पहचानने वाले कम लोग होते हैं। बाद में तो सोने का शिखर चढ़ाएंगे। और सरकार से भी हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 12 वर्ष से आप राजतंत्र में हैं, फिर भी ऐसे संतों को, नारायण साईं सूरत जेल में 12 वर्ष से बंद है, आशाराम बापू भी, तो पिता पुत्र ने क्या पाप किया। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ऐसे ऐसे बड़े राजतंत्र के सभी उनकी व्यासपीठ से सींचे गए। ऐसे संत यदि अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं ऐसे राजतंत्र के काल में, तो बहुत शर्म की बात है। अंग्रेजों के जमाने से ऐसे कानून बने हैं कि लोग आहत हो रहे हैं। इंसान दब कर घर में बैठा रहेगा, लेकिन न्याय प्रणाली में जाना नहीं चाहता है। क्यों? जिन बेटियों ने ऐसे आरोप लगाए उनके पूर्वज कितने त्राहिमाम करते होंगे। सरकार के भी 12 वर्ष पूर्व और संत के भी 13 वर्ष। लोग सीधे आकलन करते हैं कि सरकार चाहती ही नहीं है कि इन्हें बाहर निकालना। सरकार को अपना ऐश्वर्य मलिन नहीं करना चाहिए, और न्याय प्रणाली के माध्यम से जिनको आजीवन कारावास हो गया है, इसमें बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से दुरुस्तता लानी चाहिए। ये व्यासपीठ से हमारी प्रार्थना है। हमको पूरा भरोसा है हमारी न्याय प्रणाली पे। ऑनलाइन ऐसे जज बनने चाहिए हमारे युवा लोग, जो गुरुकुल में पढ़े हो ऐसे युवा जज बनने चाहिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जिनके हृदय में दया नहीं है, अगर वो जज की कुर्सी पर भी बैठ गया ना, पूरे विश्व की शिक्षा प्रणाली पढ़ने के बाद भी संपूर्ण न्याय नहीं कर पाएगा। न्याय के लिए विदुर नीति पढ़ी जाए, मनुस्मृति पढ़ी जाए, न्याय दर्शन सनातन धर्म का पढ़ा जाए। मेरी व्यासपीठ से मैं मिथ्या भी नहीं कहूंगा। आशाराम बापू कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, साक्षात भगवान नारायण के अवतार है। आने वाला समय देखेगा, ये षड्यंत्र भी ज्यादा नहीं चलेंगे। ऐसे बुद्ध पुरुष धरती पर आते हैं, बाद में ही लोग उनको मानते हैं, पहले नहीं मानते। कृष्ण जब धरती पे आए तो उनकी सबकी, कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने 108 गालियां दी।